श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं समागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत, जो से नाग की शैया पर शयन की हुई, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है और जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश की सदी सर्वत्र व्याप्त, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप है का नाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, शरणागत। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै सत्वै वेदैः संपत्कर्म उपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतगण दिवस्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंगपद कर्म और उपनिषद सहित वेद द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। हरे राम बंदो दिव्य देश रमानुज शेष राम शीश मुकुट से सासयासन चमर डोलावत चारु पार्षद। हरे रामा श्री देवी साकेत रामानुज शेष रामा हनुमत पहरा गदा घुमावत नारदो बीना गुण गंगावत। हरे रामा करूं भगत ही चेत रामानुज शेष रामा करु बंदना सब भगतन मिली पूजा थारी कंचन आरती धरी। हरे राम तनु मन धन सब भेंट रामानुज शेष राम। ओम श्री परमात्मे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वर कृष्णपार्थ धनुर्धर तत्त श्री विजय विभूति दुर्वान् तिरुमतिर्मो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्री नारायण भगवान के असीम कृपा से हम जैसी गमार मूर्ख को भी भगवान अपने गीता जी रूपी अमृत समुद्र में दर्शन करने का और संपर्क करने का, पीने का अवसर देते हैं, क्योंकि हम अपने से ज्यादा किसी को निकृष्ट नहीं जानते। झाड़ मांस के शरीर में पुण्य तो सौभाग्य से ही होता है, लेकिन भगवत कृपा हो जाए तो सब चीज सुलभ है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय की पाठ कर रहे हैं अर्थ के साथ, और अपने अंदर अपनी स्वभाव अपने संस्कार के अनुसार इन्हें मनन भी कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। 9वां अध्याय श्री भगवान वाच
उसके पश्चात श्री भगवान बोले कि अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः कहूंगा, भली भांति कहूंगा, कि जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान जीव पर कृपा करने के लिए सदैव कोई न कोई अच्छे संजोग जोड़ते रहते हैं। ये महापुरुष लोग जितने आए, जिन्होंने वेद शास्त्र पुराण का निर्माण किया, ये भगवान की ही वाणी है, क्योंकि उन महापुरुषों में परमात्मा ही शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकाशित हुए और उन प्रकाश के द्वारा इस जीवों को उद्धार करने का काम किया। यहाँ पर अर्जुन जी से कहते हैं कि दोष दृष्टि रहित भक्ति बन करना भगवान की, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो संसार में किसी भी चीज में दोष नहीं देखते, उसमें गुण निकाल लेते हैं। भगवान ने कहा वही गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें कहूंगा। किसे कहते हैं? दोष दृष्टि रहित। अर्जुन क्या है? किसी में कोई दोष दृष्टि नहीं होगी किसी प्रकार की उनकी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तदृष्टि ब्रह्ममय है उनका, इसलिए सृष्टि उनके लिए भक्तिमय है। और भगवान कहा कि जिनकी दृष्टि ब्रह्ममय है वही संसार में दुख रूप संसार से मुक्त होते हैं। नहीं, क्षण क्षण प्राणी को दोष देखने से ईर्षा, उसके प्रति मोह, ये सब जीव में प्राप्त होना स्वभाव है। भगवान ने कहा इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे यत् शुभात्। क्योंकि इसमें 1 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है और 7 से 10 तक जगत की उत्पत्ति की विषय है। 11 से 15 तक भगवान का तिरस्कार करने वाले, आश्रय प्रकृति वाले की निंदा और दैवी प्रकृति वाले को क्या भगवत प्राप्ति का प्रकरण है। 16 से 19 तक सर्व आत्म स्वरूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है? परम पवित्र है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म करके शांत हो जाता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बाद प्राणी के अंदर जितने भी संसार का ये जो बंधन, मोह, काम, क्रोध है ना, ये ईंधन की तरह इसको जलाकर जीव को अपने आत्मा राम में इन्हें शांत कर देते हैं। आत्मा में ही जीव फिर रमन करना शुरू कर देता है। हे परम तप, इस विमुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है। कौन? हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित, जो आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह व्यक्ति क्या है? मृत्यु रूप संसार में चक्र लगाते रहते। कैसे? जैसे जो अपने वस्त्र को धोए नहीं, अब मैल पड़ा है तो उसका कुटकुटी तो उस पर पड़ेगा ना, उसी प्रकार जो है ये शरीर इस जीव के वस्त्र है और इसके लिए
आत्मज्ञान ही, तत्व ज्ञान ही इनके मल को निकालने के लिए अग्नि की भांति है। भगवान ने कहा, और हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान कहते जैसे जल और बर्फ, बर्फ संसार के, क्योंकि बर्फ दिखने में आ गए एक आकार के रूप में, इसी प्रकार संसार देखने में आते हैं आकार के रूप में। अजल फिर निराकार, जिनमें कोई आकार नहीं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार सब में मैं स्थित हूं। जल की कोने कोने में वो जो बर्फ है उसमें जल ही तो स्थित है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जब जल में परिणित हो जाए तो बर्फ का जो ढेला है उसके आकार कहाँ है? नहीं है ना। तो इसी प्रकार संसार जो है जब ब्रह्ममय हो जाए तो संसार का किसी वस्तु की कोई आकार ही नहीं रह जाता। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम असरधान पुरुषः धर्मस्य यस्य परम तप अप्राप्य माम निवृत्तं ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया ततम इदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ईश्वरम् भूतभृत न च भूतसथा मम आत्मा भूत भावना यथाकाशस्थिता नित्यं वायु सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधार्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते हैं क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाला संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। शब्द आकाश क्या है? शब्द के प्रतीक है। और शब्द की टकराहट से वायु की उत्पत्ति है। वायु की उत्पत्ति किससे है? शब्दों की टकराहट से। और वह कहां से उत्पन्न हुआ है? शब्द से। ये जो वायु है सब जगह है, लेकिन स्थित कहां है? शब्द में। क्योंकि संसार में जिस समय प्रलय होता है, महाप्रलय, दो प्रलय, महाप्रलय में संसार में न जल अग्नि वायु आकाश शब्द कुछ नहीं रहते। ये जो है जल पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु शब्द में, शब्द जो है आकार मकार में, आकार मकार बिंदु में, बिंदु परमाणु में, परमाणु सूक्ष्म परमाणु। धरती के एक छोटी सी कण को काटने के बाद जितने उनकी अस्तित्व मिटाने के बाद जो न कटे वही स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का है। और वहीं से पुनः काल को वह समय के अनुसार रख कर फिर अपना स्वरूप को विस्तार करते हैं। वही शेष जो बचा वही कण में, कण बिंदु में, परमाणु में, परमाणु बिंदु में, बिंदु अक्षर में, अक्षर आकार आकार मकार में, आकार मकार अक्षर में, और वही पुनः शब्दों की टकराहट से वायु की उत्पत्ति, वायु की टकराहट से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि की टकराहट से
जल की उत्पत्ति या जल की टकराहट से धरती पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर उसके बाद प्राणी की उत्पत्ति। तब देखिए, सोचिए कि उस सूक्ष्म शरीर से जो सूक्ष्म तत्व जो है, शेष तत्व, उनमें कोई वस्तु नहीं, लेकिन ये स्थित रहने के बाद भी हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि आकाश, आगे वाले आकाश धरती में पड़ी है, लगता है कि आगे आकाश धरती में, जमीन में, लेकिन यहां का नजर नहीं पड़ते। कब नजर पड़ेंगे? जब आपके पास आत्मज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। वैसे ही संकल्प के द्वारा, भगवान के संकल्प में सारा संसार उसी में सिमटते हैं और सृष्टि की रचना होती है। यही संकल्प मनुष्य के इस शरीर से नहीं निकले, वासना वाले संकल्प, तो मनुष्य 84 में अनेक प्रकार की शरीर धारण करके संसार में भ्रमण करता है और उसका ठोकर खाता है। और हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरे प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। कल्प के अंत में प्रलय क्या है? सब चीज गुणहीन हो जाना, धरती का गुण सिमट जाना, जल के गुण सिमट जाना, वायु की, सबके अपने आप। अब प्राणी मनुष्य में जो गुण है, सत्कर्म गुण लुप्त हो जाना, आपको कर्म गुण जो है, दुष्ट गुण प्रकट होना। तो यही दुष्ट गुण जो है प्राणी को, प्रकृति को असंतुलित करने का कारण है। अब प्रकृति जब असंतुलित होती है तो यह अपने आप में सिमटना शुरू हो जाती है। ऐसे समझे कि मिर्चा हम खाएं तो मिर्चा का जो स्वभाव है, हमको अनुभूति होती है तीता की, उसी प्रकार प्रकृति हमको ग्रहण करती है, हमारे स्वभाव के, हमारे रहन सहन के, और उसी प्रकार के वह संसार में प्रकाश देना या अंधकार देना उनका काम है, पालन करना या छीन लेना उनका काम है। तो इसको जब तक आत्मज्ञान तत्व का बोध न हो तब तक हम समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि संसार में प्रकृति में लीन होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूं। वैसे ही अपनी प्रकृति को अंगीकार करके सभी स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। जैसा आपका संकल्प चलता है पूरे जीवन, उसी संकल्प के अनुसार आपका शरीर का निर्माण होता है, उसी संकल्प के अनुसार आपका दुख सुख का संसार में संयोग बनता है। भगवान कहते हैं मैं किसी को न पाप लेता हूं न पुण्य लेता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते, क्योंकि परमात्मा को कर्म करने से न करने से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे समझे, जैसे आपने रुपया को लिया तो रुपया को कर्म करने न करने से क्या मतलब है, लेकिन उसी रुपया के द्वारा जब आप उपयोग करते हैं तो कर्म बनना शुरू हो जाता है। चाहे अच्छा कर्म बने, उसी रुपया को आप, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा जो है मनुष्य के संकल्प के अनुसार जो है उसी में उसी प्रकार के वो ढेर लगा देते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम् प्रकृतिं स्वम् अवष्टभय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् एवं कृष्णम् अवसम् प्रकृते वसात् न च मां तानि कर्मणि निबध्नान्ति धनञ्जय उदासीनवत् आशिनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया अध्यक्षेण प्रकृतिषु यते चराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगतः विपरिवर्तते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान के जो शक्ति है उसी के द्वारा ये सारा संसार की रचना होती है और उसी के अनुसार संसार घूम रहा है। एक घड़ी के चक्र में 1 से 12 1 से 12 इसी प्रकार मनुष्य के बाद 84 में घूमते रहता है। ऐसे ही ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। संसार जो निर्गुण निराकार परमात्मा मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य ही पात्र है, इस प्रकार समझे कि जैसे कोई वाद्य है, विद्युत का वाद्य, रेडियो, टीवी, और उनको जब आप क्या करते हैं, देखना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं, विद्युत। विद्युत के बाद वह चलती हैं। तो इसी प्रकार भगवान जो निरंजन है वह मनुष्य शरीर में अपने निरंजन तत्व को प्रकाशित करते हैं। और उनका क्या काम है, धर्म की स्थापना करना, अधर्म को नाश करना। क्योंकि धर्म की स्थापना न करे तो प्रकृति संतुलित नहीं चलेगी, इसलिए वो मनुष्य के शरीर में ही आते हैं और उनका सिर्फ काम है अधर्म के नाश करना, अधर्म की स्थापना करना, प्रकृति को संतुलित करना। लेकिन हम उन्हें समझते हैं कि हमारे ही तरह वो ये जो मनुष्य का काम है उसी तरह के ब्रह्म भी काम करते नहीं। खाली सिलेंडर है, उसको अगर आप चूल्हा के पास जलाएंगे तो उसमें से कोई काम थोड़े निकलेगा, क्योंकि उसमें सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है। लेकिन जिसमें गैस है उसके द्वारा आप चाहे गाड़ी चला लें या भोजन बना लें। तो ऐसे ही परम तत्व महापुरुष के स्वरूप में जब वह विराजमान होते हैं तो संसार के उनका एक ही लक्ष्य है, आश्रित तत्व को नाश करना और देव तत्व को प्रकाशित करना, सत्कर्म को। क्योंकि परमात्मा का सारा संसार बना हुआ, तो अपने मालिक अपने घर की अपनी गाड़ी को देख रेख करता है ना जी, कि उसका ठीक ठाक चले कारोबार। उसी प्रकार ब्रह्म भी एक प्रकृति संतुलित चले, इसका कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर में वो आता है। ये जो महापुरुष जिनकी शब्द में, जिनकी दर्शन में एक प्रकार की ऐसी प्रकाश है कि जो प्रकाश के बाद संसार में प्राणी सदमार्ग से चलने के लिए बाध्य हो जाता है, इनके विकार नाश हो जाते हैं। भगवान कहते परंतु हे कुंती पुत्र, दैविक प्रकृति की आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। भगवान कैसे हैं, शब्द, आकाश, ईश्वर, स्वर, स्वर को साधे। ये जितने हमारे महापुरुष हैं स्वर को साधे, इसी स्वर के द्वारा और निर्गुण ब्रह्म तत्व आनकर इसमें ढेर लग जाते हैं और इसी के प्रकाश के द्वारा वह महापुरुष संसार में अपनी वाणी, दर्शन, अपनी चरित्र, इसके द्वारा समाज को प्रकाशित करते हैं, ज्ञान के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा। भगवान ने कहा अभजानं ते माम मूढ़ मानुषिं तनुम आश्रितम परम भावम जानम तमम भूत महेश्वरम मोघयासा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहनीम श्रीता। क्योंकि वैसे प्राणी जो है ना, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म और व्यर्थ के ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, जिनका चित्त चंचल है और अज्ञान के कारण वह राक्षसी स्वरूप धारण करें,
उनका बोलना, चालना, रहना, सहना, खाना, पीना, व्यवहार, इस सब के द्वारा दूसरे को दुख ही मिलता है। आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते। कौन? कहा जो व्यर्थ की आशा करते हैं, व्यर्थ के कर्म करते हैं, ऐसे प्राणी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दैविक प्रकृति वाले, ये महात्मा जन क्या करते हैं? निरंतर मेरा युक्ति के द्वारा साधना करते हैं। क्योंकि जो निरंतर अपने मकान घर की सफाई करता है, उनका घर ज्यादा साफ रहते हैं। महीना एक आध बार आकर के साफ कर दिए, फिर महीना में आए, उनमें तो ढेर लगा ही रहता है। दुनियागन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दुनियागन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कहते मोगासा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतसा राक्षिम आश्रिम च एव प्रकृति मोनिम श्रीतः महात्मनः तो मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। दैविक प्रकृति के आश्रित जो महात्मा है, वो सदैव परमात्मा के चिंतन के सिवा दूसरा चीज में लगते नहीं, अनन्य मन से लगते हैं। दिखावा नहीं कि जब मनुष्य का शरीर धारण किया, अब परमात्मा की कृपा से मुझे भजन करने की संयोग मिल गए, तो दिखावा नहीं करते। इसको संसार की वस्तु के लिए उपयोग नहीं करते। और संसार के लिए भेष धारण, साधु के भेष धारण करके लिए जो यत्न करते हैं, वो व्यक्ति तो अपने कर्मों के द्वारा ठगे जा रहे हैं, खुद को ठग रहा है, दूसरे को क्या ठगेगा। प्रकृति में बुरा जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा भी मुझे शिक्षा मिलती है। महात्मनः तो मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। सत्यं कीर्तयन्त मां यतन्त च निर्वर्तः नमस्यन्त च मां भक्त्या युक्तः उपासते श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों को कीर्तन करते हुए सदा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि जा ही न चाहिए कबहु कछो तुम सम सहज सने। जिनको भगवान के सिवा दूसरा वस्तु के प्रति कोई लालसा नहीं, वही तो निरंतर परमात्मा की श्रद्धा से, क्योंकि उनके मन में भगवान के कीर्तन नाम और भजन के सिवा दूसरा कोई वस्तु के मूल्य ही नहीं। संसार के प्रपंच वाली बात तो सुनना ही नहीं चाहते। हम लोग को क्या है, जब मौका मिल गया ना, तो संसार के उनके घर की शिकायत, उनके घर की शिकायत, उनकी बात ढेरों सा बात। अब वो व्यक्ति जो मनुष्य छोड़कर दूसरा नहीं जाएगा, उस जानवर शरीर उसी को न प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प ही के द्वारा मन में संकल्प आया, तो आप उस बात को किसी के पास बैठ करके गप में आओ, उस बात को आप कहना शुरू कर दिया। तो ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, अपनी काम से काम रखिए, अब व्यर्थ की बात न सोचा करिए। ये व्यर्थ की बातें जो है ना, मनुष्य की दिनचर्या में जो आ जाए तो इनकी जन्म जोनी बिगड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को ही पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ प्राणी जो हैं, भगवान के जो द्वारा प्रकृति निर्धारित महापुरुषों द्वारा शास्त्र का निर्माण किया गया, उनको पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, सत्संग करते हैं,
वह कथा को सुनते और सुनाते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं और कहते हैं भगवान कि देखो अगर इस प्रकार की उससे होता है तो करतू मैं हूं। समझो कि उसके द्वारा अगर भजन कीर्तन सत्कर्म हो रहे हैं तो मैं ही करतू, उसके द्वारा यज्ञ हो रहा है, जगत कल्याण की बात, तो मैं मेरा ही स्वरूप समझना, ज्ञान नहीं होने के बाद ऐसा। और उसमें जो वस्तु है वो भी मैं ही हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र जो स्वरूप है वो मेरा है, दृढ़ता उसमें मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन किया करने वाले जो मंत्र है स्वाहा कहते हैं वो भी मेरा ही स्वरूप है। कर तो मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, मैं ही धृति मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। ये कौन देखते हैं? जिनके पास आत्मज्ञान रूपी चक्षु नेत्र हो गए। और हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने जो पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में ही ध्यान यज्ञेन चायपि अन्या यजन्त माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम अहम कर्तो अहम यज्ञ स्वधायहम अहम औषधम मंत्रायहम अहम एव यज्ञम अहम अग्नि अहम हूतम पितायहम अस्य जगत माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम अजुएव च। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की कृपा से भगवान कहते हैं सब मेरा स्वरूप, लेकिन कौन देखते हैं इसको? जिनके पास आत्मज्ञान रूपी चक्षु है। क्योंकि पावन पर्वत वेद पुराना अज्ञान विराग नैनूरान। ये वेद पुराण क्या है? परम पवित्र पर्वत। ऐसी के अंदर जो है जो मणि है, ये कौन जानेगा, कौन निकालेगा? कहा जिनके पास ज्ञान है वैराग के साथ। और हे अर्जुन, प्राप्त होने जो परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने जो, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सब की उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी कारण में ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं, बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत हूं। हे अर्जुन, इस प्रकार जो परमात्मा को जानता है वो प्राणी भूल नहीं करते। गति भृता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभु प्रलयास्थानम निधानम बीजम अभयम तपामि अहम अहम वर्षम निग्रामी च अमृतम च एवं मृत्यु च सत्य सत्य च अहम मम अर्जुन। भगवान कहते हैं परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए उस काम कर्मों को करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको योगों के द्वारा पूजकर स्वर्ग को प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग देखते नहीं। जब हवन कुंड के पास बैठते हैं तो आज भी कर्मकांड करने वाले क्या करते हैं? जजमान को उस घी की 2 जल की पात्र रख करके, जल के पात्र रख के और उसमें मंत्र द्वारा वह घी को हवन करने के बाद झाड़ करके उसमें डालते हैं और उसे जजमान को पीने कहते हैं या सूंघने कहते हैं। ये सोमरस किस लिए? कि हमें इस तपस्या का, इस हवन का फल मिले।
तो ऐसे जो कर्मकांड करते हैं तो पुण्य है, दर्भ खर्च किए, सब किए हैं, तो उनका फल तो मिलेगा ही, धन दौलत व्यवस्था। लेकिन वह एक प्रकार तो उसी प्रकार है जैसे हम व्यापारी के पास जितना पैसा देते हैं उतना सामान देता है। ये किसके पास हो जाता है? जो प्राणी इस शरीर के सुख के लिए यत्न करता है। गति भ्रता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद पूर्वप्रलयास्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्गामि च अमृतम च एव अमृतु च सत्य सत्य च अहम अर्जुन त्रैविद्या विद्या माम सोमपाप उत्पाप यज्ञ इष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अतृणन्ति दिव्यां देवी देव भोगानम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री मन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमती नारायणाय नमः। इस विशाल स्वर्ग को भोकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाला भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, वह संसार के भौतिक वस्तु के लिए यत्न नहीं करते, ईश्वर के लिए यत्न करते हैं। है ना, मनु जी महाराज को विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांग गई बर बहु भांति लोभाए। लेकिन आत्मज्ञानी थे मनु जी और शत्रुपा जी, इसलिए कुछ नहीं मांगा भौतिक वस्तु। ये तो किसी दूसरे योनि में भी मनुष्य मैथुन क्रिया और भी शारीरिक सुख भोग सकता है, लेकिन ईश्वर की जो प्राप्ति है मनुष्य शरीर में और कुछ में नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आप पाई न जो परलोक समारा। साधना के लिए ये मनुष्य शरीर मिले हैं, न कि शरीर की भोग के लिए। जो अनन्य प्रेमी और जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को योगक्षेम में स्वयं करा देता हूं। जो अनंत प्रेम से भगवान के भजन करते हैं और भगवान को निरंतर चिंतन करते, सोते बैठते उठते जागते नारायण नारायण का, और उनमें कोई उसके बदले लेने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं, स्वभाव बन गए उनका। निरंतर चिंतन करने वाले को फिर क्या हो जाता है? भगवान को भार हो जाता कि उनकी साधना न बिगड़े। इसलिए भगवान उनकी साधना अगर बीच में कहीं पूर्व संस्कार के अनुसार छूट भी जाए तो पुनः संजोग दे करके, श्रद्धा जगा करके इस प्रकार उन्हें जगाते रहते, उन्हें करवाते रहते उससे। जैसे कोई गाड़ी आपके पास है और बड़ी पुरानी हो गई तो भी अगर आपके पास वही जरूरत का है तो आप उसे फिर बनवा करके और उसका काम लेते हैं। तो निरंजन परमात्मा भी इसी प्रकार सबसे उत्तम साधन मनुष्य शरीर है, ऐसी के द्वारा भगवान काम लेते रहता है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। क्योंकि भगवान मुक्त शरीर में एक जगह है, और लड्डू लेकर कान के पास जाए, है कान खा ले तो खाएगा, सुन लेगा। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माथे पर रख दे तो
वह लड्डू खाएगा? चरण पर रख देते खाएगा? नहीं खाएगा। इसी प्रकार प्राणी का जो है, कहते हैं कि प्राणी इसी प्रकार प्राणी के स्वभाव के अनुसार जैसी श्रद्धा है उसी प्रकार धन दौलत चाहने वाले देवता को पूजते हैं, और उसी से भोजन करने वाले, मार काट करने वाले, दुख देने वाले राक्षस को पूजते हैं। और परम शांति के लिए, जगत कल्याण के लिए जो है वो नारायण की पूजा करते हैं। यद्यपि सबकी पूजा नारायण की, क्योंकि जितनी देवताएं हैं ये सब देवता भगवान के अंग हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंख है, रात्रि भगवान की पलक है, और ये पहाड़ भगवान के हड्डी है, नदियां भगवान के नस हैं, ये वनस्पतियां भगवान के रोमा हैं। ऐसी प्रकार प्राणी के अंदर ये विराट स्वरूप है। ये विराट स्वरूप में परमात्मा ही का स्वरूप है। ये कौन जानते हैं? जो अपने को साधे हैं। कहा लेकिन अज्ञान के कारण हम समझते कि अलग अलग है, क्योंकि शरीर के हाथ गोड़ सब है ना। नारायण नाम से अगर हाथ पकड़े तो किसको पुकारते हैं? नारायण को। पांव पकड़े तो नारायण को, सर पकड़े तो नारायण को। लेकिन सर नहीं कहेंगे नारायण को, तो उसी नारायण में जो है दुर्गा पराक्रम शक्ति, राम जी मर्यादा शक्ति, लक्ष्मण जी वैराग शक्ति, शत्रुघ्न जी तत्व ज्ञान शक्ति देवता, और भरत जी योग देवता। इसी प्रकार कृष्ण जो है शांति देवता, राधा आराधना देवता, सीता भक्ति देवता। तो जितनी देवता देख रहे हैं इस शरीर में, जितने भी हैं ये सब इसी शरीर में, उसी ब्रह्म में है। आज जिस प्रकार जिस देवता का स्फुट हुआ वो निकले, लेकिन ये सब तो भगवान में आ गए, क्योंकि राम कृष्ण सीता शक्ति, माया राधा माया, ये सब तत्व में आ गए। लेकिन देवता जो है ये और अन्य देवता जो है, ये सब देवता भी परमात्मा के इस अंग में ही विराजमान। इसलिए बुद्धिमान भगवान के नारायण की ही आराधना करते हैं, क्योंकि नारायण की आराधना के द्वारा सब देवताओं की आराधना होती है। जैसे मुख को खिला करके सारे अंग को पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार नारायण की आराधना से सारे देवता अपनी यथावत भाग पा लेते हैं। तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते अनन्या चिन्तयन्त मामे जनः परुपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अपि अन्नदेवता भक्ता जनन्ति श्रद्धान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम् अभिजानन्ते तत्त्वेन तच्चवन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यत्र योगेश्वर कृतपार्थ धनुर्धर ततः श्री विजय विभूति दुर्वान् तिरुमतिर्मम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमति नारायणाय नमः। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है
कि देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितर को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं। क्योंकि राजसी, सात्विकी और तामसी, देवता के पूजने वाले सात्विक हैं, लेकिन इनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वह अपने कर्म से बंध जाते हैं। पितर को पूजने वाले राजसी हैं, लेकिन इनके अंदर प्रपंच उत्पन्न हो जाएगा और इसलिए ये बन जाते हैं। अभूतों को पूजने वाले तामस प्रवृत्ति वाले, इनका खान पान रहन सहन सब जो है, अब जैसे देवता का शरीर नहीं वैसे इनका भी शरीर नहीं है। ज्ञान से दिखेंगे तो घरे में आपकी पत्नी अगर चंचल है, दुष्ट स्वभाव वाली है, तो भूते तो सवार है उस पर। आपके पति अगर घर में चंचल है, घर में कलह मचाए रहता, तो भूते तो उस पर सवार है। आपके पिता अगर घर में कलह मचाए तो भूत सवार है। क्योंकि देवता का शरीर भी नहीं अनुभूति किया जाता है, तब भूत प्रेत देवता सबका अनुभव किया जाता है। आचरण में उसे जब अनुभव करेंगे तो समझ में आएगा कि अभी इस पर भूत सवार है। इसे भी आप कहते हैं इस पर भूत सवार है, तो वास्तविक में भूत सवार है कि वैसे ही वह वस्तु से वह प्रेरित है। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता भी है कि जो कोई मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल आदि जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप होकर प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। इसलिए अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण करो। भगवान प्रीति से खाते हैं। आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, कोई महापुरुष आ गया या कोई भी आ गया, अतिथि सत्कार में आपने अपनी स्वाद वाली भोजन उनको दे दिया और ऐसा लगा कि ये हमारे सामने भगवान ही आए। आते जे हर्षे नहीं, अजाते न बरसे नैन, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे नैन। तो भगवान के भक्त जैसे ही उनके पास कोई वैष्णव आते हैं या कोई भी, तो उनके प्रति उनका श्रद्धा अमार उमड़ जाती है और उनके प्रति उनकी श्रद्धा जो जाते समय भी वैसे ही है। भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य जानति, मद्याजिना अपि माम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्ता प्रयक्षति, ततेऽहं भक्त उपहर तम असृणामि प्रयात तायात्मन, जत्त करोसि जत असृणसि जत्त जुहोसि ददासि जत, जत्त तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान इसलिए कहा कि जो खाता पीता हवन करता दान करता तो मुझे अर्पण कर, क्योंकि जैसे ही हम अर्पण करते हैं तो हमारे अंदर मोह उत्पन्न नहीं होगा। अर्पण नहीं करते, अपना मानते हैं, इसका मतलब मोह उत्पन्न है कि मैं किया हूं। तो भगवान से आपका प्रेम कहाँ है? हम भगवान की पूजा करने जाते हैं कहीं भी, तो भगवान के देते कम है, हम मांगते ज्यादा है, और देते भी है भगवान। लेकिन हमारा स्वभाव यहीं से बना है कि यहाँ पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं वोट में जीत जाऊंगा, मैं धनवान बन जाऊंगा। तो आप पहले ही तो बनिया वाले स्वभाव लेकर गए हैं, तो मिल तो जाएगा वो, लेकिन जो इसकी चिरकाल तक परिणाम है वो आपके हाथ लगने वाला नहीं। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। क्योंकि परमात्मा अपने स्वरूप दे देते हैं जीवों के, लेकिन तब जब हम संसार के सारे संकल्प मोह को त्याग कर
भगवान के लिए भजन पूजा सब करते हैं। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वे मुझ में है और मैं उनमें प्रत्यक्ष हूं। जैसे जल में चंदन, चंदन में जल, इसी प्रकार जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान के भजन करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, भगवान में हो जाता है। ये जाने ये देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कितना दयालु है परमात्मा। हम संसार वाले तनि सुन में नहीं है तो हमारा है, अब भगवान का ही हमारा हो गया। या हम इनको पुनरोत्पत्ति, इसलिए महापुरुष को जिनको आप लखिए कि उनके पास जाने के बाद शांति मिले, जाने के बाद सत्कर्म में हमारी प्रवृत्ति हो जाए, जाने के बाद भक्ति में लगन लग जाए, जाने के बाद सारे दुष्कर्म हमसे छूट जाए, तो महापुरुष नहीं तो कौन है। तथा और भी मेरे भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरे भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन की समान अन्य कुछ भी नहीं है। समुद्र में जहाज जो चलते हैं उस पर बैठी जो पक्षी हैं, वो पक्षी दूर दूर तक उड़कर जाती हैं, लेकिन कहीं उनको ठौर नहीं मिलता था। कहां लौट कर आते हैं? उसी समुद्र पर, उसी जहाज पर। इसी प्रकार जो अनन्य भाव से भगवान के भजन करते हैं, लेकिन दुराचारी हैं, अनेक प्रकार के विषय से वो भरे थे, लेकिन चाहे भैया कोई अपने वस्त्र को कितनो गंदा कर ले, साबुन और पानी मिल जाए और बढ़िया से उसको अगर साफ कर दे तो मल निकल गया तो गंदा तो अलग हो गए ना। तो शरीर तो प्रकृति के अनुसार अच्छे कर्म बुरे कर्म संसार में करता ही है, लेकिन संगत के और उसके जिस दिन पुण्य की प्रकाश हुआ, उस दिन अपने बुरे कर्म को नाश करने के लिए साधना किया, तो उसी प्रकार जैसे आग ईंधन को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं पाप को मैं नाश कर देता हूं, साधु मानने योग्य है, वो साधु ही है। शुभ शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास युक्तात्मा विमुक्ता माम उपैसति समाहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम् अपि चेतसु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्यं सम्यक् व्यवस्थि तः ईशा क्षिप्रं भवते धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानेन मे भक्त प्रणश्यते श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जब भगवान कहते शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। ये अर्जुन निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जो पाप मुक्त हो जाते हैं उनको क्या मिलती है? शांति। शांति के लिए संसार में सब काम कर रहे हैं। आज जो भगवत भजन में शरणागत है भगवान को, उनको परम शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि ये तालाब जल से भरने के बाद अस्थिर हो जाती है। उसी प्रकार ये शरीर भी ब्रह्म तत्व से प्रकाशित होने के बाद अपने आप में शांति की अनुभूति होती है। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो भी हो, वे सब मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है कि पुण्यशील ब्राह्मण क्षत्रिय महर्षि राजन भक्तजन शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित और क्षणभंग और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरे भजन कर, मुझे मन को लगा मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा।
महामही पार्थ व्यापासितये अपि पापयोन्यः अस्त्रिय वैश्या तथा शूद्र ते अपि यान्ति परम गतिम किं पुनः ब्रह्मण पुण्य भक्त राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजत्सु माम मन्मना भव मद भक्त मदाजि माम नमस्कुरु माम एव ये सचि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगम नाम नवमो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।